मैं एक दिन में 30-30 अंडे खाता हूँ, 8 साल से ये नहीं खाया, और मैं 4 घंटा दिन में वर्कआउट करता हूँ और मेरी डाइट इतनी एक्सट्रीम होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका बेसिकली मकसद ये है कि हम अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा कर सकें। जो भी चीज़ें हम मीडिया के ऊपर देखते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, उसमें कितनी सच्चाई होती है और उसके पीछे के एजेंडास क्या होते हैं प्रिसाइजली। सो द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन एक्सट्रीम फिटनेस ट्रेंड्स। सही है। फॉर एग्जाम्पल, while scrolling social media like Instagram और Facebook, हमें बहुत बार ऐसा होता है कि फिटनेस चैलेंजेस की वीडियोस दिख रही होती हैं, या किसी बहुत नोन एक्टर का इंटरव्यू आ रहा होता है या पॉडकास्ट आ रही होती है। इन दैट ही और शी इज टेलिंग के मैंने 8 साल से ये नहीं खाया और मैं 4 घंटा दिन में वर्कआउट करता हूँ और मेरी डाइट इतनी एक्सट्रीम होती है, मैं एक दिन में 30-30 अंडे खाता हूँ एंड ऑल ऑफ दिस शिट। और जिससे ये होता है कि हमारी जो बेचारी भोली भाली आवाम है उसके अंदर एक बहुत अजीब से ख्यालात पैदा होते हैं कि लाइक हमने अगर ये चीज फॉलो की है जो बात इस एक्टर ने की है तो हम इसकी तरह देखने लगेंगे। सिर्फ फिटनेस ट्रेंड्स के अंदर बॉडी और ये चीजें नहीं आती, एक्सट्रीम डाइट हो गई, इसके अलावा ब्यूटी ट्रेंड्स के अंदर के स्किन ऐसी हो जाएगी आप ये लगाएं, और हमने तो आइस बाथ्स लिए हैं, आइस बाथ लेने से बहुत ज्यादा हमारी रिकवरी अच्छी होती है, उससे ये फायदा होता है, ये होता है एंड ऑल शिट। तो मेन मकसद ये है हमारा कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वॉचिंग इंटरव्यू किसी भी बंदे का और इन विच ही इज क्लेमिंग कि मैंने 5 महीने ऐसा वर्कआउट किया और ऐसी बॉडी बना ली, तो यू डोंट नो द बैकग्राउंड के पीछे हो क्या रहा है। उसके पीछे पूरी डॉक्टर्स की, ट्रेनर्स की टीम है। दे आर कंप्लीटली स्क्रीनिंग हिम, ही इज ऑन एनाबॉलिक्स और ही इज ऑन एनी काइंड ऑफ मेडिकेशंस और एनीथिंग ड्रग्स, यू डोंट नो। सही है। तो if he's claiming or she's claiming anything on the screen, it doesn't mean के he is really working on that only। सही है। क्या पता उसके पीछे और भी चीजें हो जो कि हमारी आवाम नहीं देखती, और बस सीधा जिस तरह एक घोड़ा चल रहा होता है ना, साइड में कुछ ना देख के सीधा, तो इस तरह कुछ भी नहीं होता। फिर उससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रिस हेम्सवर्थ का या किसी भी बड़े आमिर खान का, इंडियन एक्टर, तो उनका आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखी, और फिर उनके जो उन्होंने इंटरव्यूज में डिफरेंट और ब्लॉग्स के अंदर और बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने जो जो क्लेम्स किए होंगे, आप उनके पीछे दीवाने हो जाएंगे कि यार उन्होंने ऐसा बोला है, उन्होंने बॉडी ऐसी अचीव कर ली तो मैं भी कर सकता हूँ शायद। सो बेसिकली हमें ये सबसे पहले समझने की जरूरत है हमारी बेसलाइन, यानी कि हमारी जेनेटिक्स। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सबको अलग तरीके से बनाया है, तो सबकी जेनेटिक्स भी सेम नहीं है, सबकी पास्ट हिस्ट्री भी सेम नहीं है, सबके कंडीशंस भी सेम नहीं है, और सबसे मेन चीज ये कि सबके पास वो रिसोर्सेज भी मौजूद नहीं है जो जिस बंदे को आप देख रहे हो, जिससे आप इंस्पायर हो रहे हो, वो आपके पास हो। तो हमें ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी होती हैं। और फर्स्टली वी ऑल्सो डू हैव टू डू आवर ओन रिसर्च। सही है। उसकी बेसिस के ऊपर यू हैव टू फिगर आउट आइदर द knowledge we are getting from the screen is either true or false। सही है। आपके पास सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, आपके पास सर्च इंजन है। अब तो एआई का दौर है, आपके पास एआई है, यू कैन जस्ट सर्च आउट फॉर द नॉलेज एंड यू कैन गेट इट। सो मुझे सिर्फ ये क्लियर करना था आज की इस वीडियो में कि either you are watching a celebrity or you are listening to someone who is a big influencer in the industry, or either he's a trainer, or if there is a research or anything. So firstly we have to recheck the information that we are getting from that person, and then afterwards we have to plan
that how we can use that information or that thing according to us, according to the conditions we live, according to the resources we have. And then उसके बाद हमने realistic expectations set करनी है. हमें जो motivation मिलती है वो बहुत अच्छी चीज है. We have to get that motivation, but we have to channelize it in the right direction and get the results out of it. Okay? So मेरा motive जो था वो मेरा पूरा कर लिया है. Take care. Goodbye. Allah Hafiz.